नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मेरा आज का विषय है जो किसी ने भी आज तक बताया नहीं होगा। सभी विद्वानों को हालांकि जानकारी हो सकती है, लेकिन किसी ने इस बारे में जानकारी नहीं दी है, उसको बताने वाला हूँ। जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष अधिकतर आपने लिखा होगा। उस काल सर्प दोष को आप हस्तरेखा में किस प्रकार से जान सकते हैं कि ये काल सर्प दोष हानिकारक है या लाभकारक है। जन्म कुंडली के अंदर अगर आपकी काल सर्प दोष है, हालांकि मैंने हस्तरेखा पर भी एक कुंडली बोली हुई है, एक हस्तरेखा पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि भाई आप कैसे जान सकते हैं कि हस्तरेखा में काल सर्प दोष है कि नहीं। वो मेरा एक अलग वॉल्यूम है, उसको आप चाहें तो आप ढूंढ के देख सकते हैं कि किस तरह से काल सर्प दोष वाले हाथ होते हैं। परंतु जब कुंडली का काल सर्प दोष आपको पता है और उसके बाद उसका लाभ और हानि ये आप कुंडली से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि एक साधारण आदमी केवल और केवल लगन को ही देख पाता है। लगन के द्वारा वो जान पाता है कि भाई काल सर्प दोष क्या होता है। आप लोग जानते हैं बारह ग्रह, मान लिया आपकी कुंडली में इस प्रकार से स्थिति है। आपका लगन मान लिया मेष है या वृष है या मिथुन है, कोई सा भी लगन आपका है, और उसके अंदर यदि राहु और केतु दो ग्रहों के बीच में सभी ग्रह विराजमान हो जाएं तो व्यक्ति काल सर्प दोष का होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं अनंत काल सर्प योग की। ये मान लिया यहां पर सूर्य है, ये यहां पर मान लिया बुध है, ये मान लिया यहां पर चंद्र है, ये यहां पर मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है। तो ये सभी के सभी जितने भी ग्रह हैं वो राहु और केतु की पकड़ में आ जाए तो काल सर्प दोष होता है। चाहे राहु केतु इधर बैठे हैं, इधर से इधर बैठे हैं, लेकिन उनकी पकड़ के अंदर जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उनको हम काल सर्प दोष बोलते हैं। शुद्ध रूप से तो यह है, इसके बाहर यदि ग्रह चला जाता है, लेकिन इसके अलावा ये सोचना कि ये लाभकारी नहीं है, ये बहुत हानिकारक है, ये बहुत ही गलत बात है। हाँ, मैं एक बात जरूर जानता हूं कि यदि काल सर्प दोष की मैं बात करता हूं तो भाई यकीन निश्चित बात है कि ये व्यक्ति कुछ अपने इरादे के पक्के हो सकते हैं, कुछ गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ जिद्दी तो जरूर होंगे, लेकिन जिद्दी होना और जिद से अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाना ये एक अलग बात है। तो कुल मिलाकर के ये काल सर्प दोष आपको जिद दे सकता है, आपको अड़ियल बना सकता है, परंतु इसके लाभ और हानि जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि हमको उसको नवमान से देखना है, सप्तमान से देखना है, दशमान से देखना है। कहां से देख के बताते हैं वो लोग कि भाई ये अपने आप में काल सर्प दोष हानिकारक है। विषय मेरा ये नहीं है, विषय है मेरा हस्तरेखा में आपको बताना कि काल सर्प दोष हानिकारक है या लाभकारी है। तो आइए चलते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर हाथ की रेखाएं होती हैं। आपके पास में आयु रेखा होगी, आपके पास में बुद्धि रेखा होगी, आपके पास में हृदय रेखा होगी,
आपके पास में भाग्य रेखा होगी। सभी रेखाएं आपके पास है। इन सभी रेखाओं को यदि आप देख पाते हैं तो स्पष्ट रूप से इनमें कुछ ना कुछ गतिविधि भी होगी। परंतु जिन लोगों के हाथ के अंदर बुध पर्वत उन्नत है, बृहस्पति पर्वत उन्नत है, रेखाएं ज्यादा कटी फटी नहीं है, स्पष्ट रूप से भाग्य रेखा भी है, यहां पर सूर्य पर्वत पर भी 2 रेखाएं हैं, या यहां बुध पर्वत पर भी 3-4 रेखाएं हैं, या ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर ये पर्वत सब उन्नत है। किसी प्रकार से एक्स के चिन्हों से विराजमान नहीं, किसी प्रकार के काले चिन्हों से विराजमान नहीं, किसी भी प्रकार के दोषित चिन्हों से विराजमान नहीं। यानी हृदय रेखा पर कोई एक्स नहीं, हृदय रेखा पर कोई काला चिन्ह नहीं, पूरे पर्वतों पर कोई काला चिन्ह नहीं, यहां शुक्र भी उन्नत, बुद्धि रेखा भी अच्छी और साथ ही साथ भाग्य रेखा भी अच्छी। तो व्यक्ति निश्चित रूप से यहां पर एक रेखा निकल जाए और चंद्र पर्वत से भी अच्छी, यानी कहीं से भी कोई दूषित बातें नहीं, तो ये व्यक्ति के लिए बताता है कि इसका काल सर्प दोष इसको लाभ देने वाला है। तो ये लाभ देने वाली स्थिति हुई सारी की सारी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है और उसको काल सर्प दोष कुंडली में है और वो कुंडली का काल सर्प दोष इनको नुकसान देगा, इनको बिल्कुल बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों का सामना कराएगा, तो इसके लिए हमको इनके हाथ की रेखाओं में जो चीज है अगर वो प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से नुकसान देगा। सबसे पहला चिन्ह, आपकी यदि सभी उंगलियों पर ये चिन्ह लगातार बने रहते हैं, यानी ये राहु रेखाएं लगातार यदि आपके जीवन में बनी रहती हैं, तो ये राहु रेखाएं अगर सभी उंगलियों और अंगूठे पर विराजमान है तो निश्चित रूप से जानिएगा, देखिए कभी कभी ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में आती है, उससे घबराने की बात नहीं है, वो महादशा अंतरदशा का असर आता है, उसके बाद छोटी मोटी रेखा चढ़ जाती हैं। लेकिन जब ये अपने आप में इस प्रकार का विभाजन कर दें तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये काल सर्प दोष नुकसानदायी है आपकी कुंडली का। दूसरी बात, यहां पर यदि आपको ऐसा दिखाई न दे और यहां ये 4 भागों में विभाजित हो जाए, चाहे यहां से हो जाए चाहे यहां से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, 4 भाग 5 भाग में विभाजित लगातार यदि पूरे जीवन रहेगी तो भी काल सर्प दोष आपको नुकसान देने वाला है। तो एक दूसरा प्रकार आप जान सकते हैं, इसका कारण भी बता देता हूं। देखिए भाई, ये ग्रहण शक्ति का पर्व है, कुदरत ने हमें आंखें दी हैं अच्छा देखने के लिए, दूषित देखने के लिए नहीं, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। ऐसे ही जब ग्रहण शक्ति के टावर का विभाजन बढ़ जाएगा तो व्यक्ति अपनी ग्रहण शक्ति सही रूप से नहीं कराए, बुद्धि सही काम नहीं करेगी, नौकरी क्षेत्र में सही काम नहीं करेंगे, धन का सही उपयोग नहीं करेंगे, धर्म के कार्यों में बाल भाग नहीं देंगे, चरित्र से दूषित हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी बात है। इसके बाद दूसरी बात देखिएगा, यदि आपके कम से कम 2 उंगली से 3 उंगलियों पर कोई से भी पर्वत पर, या तो उंगलियों पर मान लिया, या तो यहां उंगलियों पर हो गया, एक यहां और एक यहां, सिर्फ काल सर्प दोष के लिए कह रहा हूं भैया। यहां बात, अगर ये काला चिन्ह सिंपल कुंडली वालों के हाथ में है तो उनको कोई डरने की आवश्यकता है, उनका दूसरा फल होता है। यहां काल सर्प दोष वालों की इस उंगली का या इस उंगली और इस उंगली पर कहीं पर भी अगर 2 बड़े काले दोष है, बिंदु हैं, तो ये अपने आप में बहुत दूषित चिन्ह की प्रवृत्ति को ही दिखलाएंगे, ये नुकसान दे सकते हैं आपको। या वहां से निकलकर नहीं, यहां आपके
बृहस्पति पर काला चिन्ह, यहां काला चिन्ह, एक बुध पर्वत पर, किसी किसी के यहां भी और यहां भाग्य रेखा पर भी। तो यहां भी कम से कम 3 से 4 बिंदु यदि इन पर्वतों पर है तो भी आपको काल सर्प दोष का सामना विषम परिस्थितियों को कराएगा। अब चलिए इसके बाद बात कर लेता हूं, भाई बुद्धि रेखा है। यहां बुद्धि रेखा की यदि बात करता हूं तो यदि बुद्धि रेखा पर दीप आ जाए तो कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उस समय से उस समय तक व्यक्ति की बुद्धि सही तरीके से काम ना करे, परंतु पूरी ही बुद्धि रेखा पर इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देने लगे तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति कभी भी बुद्धि से सही डिसीजन नहीं देगा और काल सर्प दोष के कारण बहुत ज्यादा नुकसान का सामना उठाएगा। इस प्रकार दे सकते हैं, यही चीज पूरी की पूरी आयु रेखा पर मिल जाए। सिर्फ 2 चीजों पर देखें, हृदय रेखा पर बीमार रहेगा, लेकिन अगर यहां आयु रेखा है तो देखिए भाई, आयु जब पूरी की पूरी इस प्रकार की रेखा से दूषित हो गई तो निश्चित बात है कि आपके जीवन के अंदर तो बहुत ज्यादा विषमताएं आ गई। या यहां पर देखें तो आपकी बुद्धि जब सही काम नहीं कर रही है तब भी यही स्थिति होगी। चलिए एक और बात बताता हूं जो आपके हाथों में बहुत लोगों की में देखने को मिलती है। यहां पर हमने देखा कि ये रेखाएं हैं, परंतु प्रत्येक रेखा, हमने कहा कि भाई 2 मुखी रेखाएं हो जाए तो अच्छी होती है, परंतु कुछ लोगों के हाथ के अंदर ये 2 मुखी रेखाएं इस प्रकार से होती हैं, ऐसे, यहां पर सर्प की भांति, 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 पूरे हाथ के अंदर सर्प की भांति बहुत सारे चिन्ह देखने को भी मिल जाए तो भी व्यक्ति काल दोष से ग्रसित रहता है। एक और बात, आपके यदि सभी पर्वत हाथ के अंदर, मानिए ये पर्वत है आपका, सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत की स्थिति क्या हो रही है, रेखा खड़ी है, क्रॉस, साइड में क्रॉस, बुध पर्वत है, क्रॉस क्रॉस, ऐसा चिन्ह, पाई का चिन्ह। शनि पर्वत की स्थिति है, रेखा है लेकिन इतनी जारी रेखा कि क्रॉस के चिन्हों से विराजमान है। यहां बृहस्पति स्थिति है तो वो भी अपने आप में क्रॉस के चिन्हों से विराजमान है। तो ये मैंने कुछ प्रकार आपको आज बताए कि आपके हाथ से कैसे आप जान सकते हैं कि काल सर्प दोष आपको लाभकारी है या हानिकारक है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहा हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। नमस्कार।